टू माय चैनल फ्रेंड्स। प्लीज मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब भी कर देना, और फिर सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना ताकि आप मेरे वीडियो सबसे पहले और सबसे जल्दी देख सकें। प्लीज सब्सक्राइब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम असातिज़ा किराम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का मेरा पैगाम ख़ास तौर पर सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर्स, साइंस, आर्ट्स और कंप्यूटर साइंस के असातिज़ा किराम के लिए है, जिनको हम कुछ तकरीबन पिछले 6 माह से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी मुस्तकिली जो है वो महकमा स्कूल एजुकेशन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? इसकी एक वजह है। वजह ये है कि जो रेगुलराइजेशन एक्ट 2018 है, उसके अंदर हुकूमत पंजाब ने ये शामिल कर दिया था कि जो सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर्स हैं, ख्वाह वो साइंस के हैं, आर्ट्स के हैं या कंप्यूटर साइंस के हैं, उनकी मुस्तकिली जो है वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन करेगा। यानी जितने भी लोग ग्रेड 16 में काम कर रहे हैं, अगर उन्होंने मुस्तकिल होना है तो उन तमाम के डॉक्यूमेंट जो हैं वो पंजाब सर्विस कमीशन को भिजवाए जाएंगे। अब इसके साथ साथ जो बात है, इसके अंदर आपको भी पता है कि 2019 के अंदर कुछ रेगुलराइजेशन एक्ट के अंदर थ्रू आर्डीनेंस तब्दीलियां की गई, लेकिन उन तब्दीलियों में सिर्फ 1-2 शर्तों को तब्दील किया गया, जिसके अंदर एक को फिक्स डेट थी उसको ख़त्म किया गया, और उसके साथ साथ जो है वो जो एक शर्त लगा दी गई थी कि 4 साल के बाद मुस्तकिली होगी, उसको ख़त्म करके तो 3 साल की मुस्तकिली के ऊपर, यानी 3 साल जिसकी सर्विस होगी वो मुस्तकिल होने के लिए उनको तसव्वुर किया जाएगा। लेकिन जो हमारे ग्रेड 16 के असातिज़ा हैं, उनके लिए ये एक बड़ा मसला पैदा हो गया, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि उनके साथ एक ये डिस्क्रिमिनेशन पैदा हो गई कि उनको मुस्तकिल जो है वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए से किया जाएगा। अब ये ना तो स्कूल एजुकेशन का मामला है और ना ही पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का मामला है। ये मामला जो है वो सीधा सीधा हुकूमत पंजाब से मुतल्लिका है कि इस शर्त को ख़त्म किया जाए और असातिज़ा जो हैं हमारे, उनको मुस्तकिल किया जाए। उसकी वजह यह है कि इनको जो है वो पहले ही ये लोग टेस्ट के ज़रिए से मेरिट पर भर्ती हुए हैं। तो हमारे बार बार समझाने के बावजूद आप मोहतरम असातिज़ा किराम ये बात नहीं समझ रहे थे कि आपकी जो मुस्तकिली है वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन से होनी है। आप लोग शायद ये समझ रहे थे कि हम आपसे शायद कोई मजाक कर रहे हैं, लेकिन पिछले 6 माह से तकरीबन हम इस बात पे लगे हुए हैं कि आप इस बात को समझें और जागें। अब जबकि महकमे ने जो है वो ये इस किस्म के जो ऑर्डर्स हैं मुख्तलिफ अजला से, वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को भिजवाने शुरू कर दिए हैं, तो अब उसको देखते हुए आज भी बहुत सारे अजला से मुझे भी फ़ोन आए और दूसरे जो हमारे अहदेदारान हैं उनको भी फ़ोन आ रहे हैं कि हमारी मुस्तकिली का क्या होगा। तो मैं तो इसमें एक सीधा सा इसमें बात है कि महकमा स्कूल एजुकेशन तो आपको मुस्तकिल नहीं कर सकता। उसकी वजह यही है, आपको पहले भी बताई है कि ये काम जो है वो थ्रू एक्ट हुआ है और एक्ट की तब्दीली जो है वो हुकूमत ही कर सकती है। तो इस सिलसिले में भी अभी भी कुछ दोस्त क्या सराहियाँ कर रहे हैं कि शायद पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में हमारे केसेस जाएंगे तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन उसकी सिर्फ स्क्रूटनी करेगा। आप पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन लोगों को भर्ती करने का अदारा है, वो स्क्रूटनी करने का अदारा नहीं है। तो ये बात आप बिल्कुल समझ लें कि आपको जो है वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के आगे अपीयर होना पड़ेगा। उसके लिए पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने डिसाइड करना है कि वो आपका टेस्ट ले या आपसे इंटरव्यू करे। तो अब आप खुद समझ सकते हैं कि आप किस मकाम पर खड़े हैं। यानी आपने बिल्कुल एक नई नौकरी हासिल करनी है, जिसके लिए आपने जो है वो जाना है। यहाँ पे अब आपके पास वक्त है। अभी मैं समझता हूँ कि आपकी तादाद जिन्होंने मुस्तकिल होना है, जो सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर्स हैं, उनकी तादाद 28,000 के करीब है। और अगर आप 28,000 लोग जाग जाएं तो कोई वजह नहीं है कि आपकी मुस्तकिली के इन मामलात को हुकूमत पंजाब से हम दुरुस्त करवा सकते हैं। तो इस सिलसिले में पंजाब टीचर यूनियन पंजाब, पंजाब गवर्नमेंट स्कूल एसोसिएशन ऑफ कंप्यूटर टीचर्स पैक्ट पंजाब और दीगर असातिज़ा तंजीमें जो कि मुत्तहिदा महाज असातिज़ा पंजाब के प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी हैं, उन्होंने पहले से ही स्कूलों की बल्दियात यानी कॉरपोरेशन को हवालगी, टीचर्स लाइसेंसिंग और जो असातिज़ा की मुस्तकिली में हायल रुकावटें हैं उनको दूर करने के लिए 13 नवंबर को 2019 को लाहौर में एक बड़े एहतजाजी मुजाहरे का ऐलान कर रखा है। तो आप लोगों से भी मेरी यही गुजारिश है
اگر آپ اپنا یہ جائز حق حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی بھی وقت ہے، خدارا آپ جاگ جائیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ متحدہ محاذ اساتذہ پنجاب نے 13 نومبر کو جو اس میں شامل تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ مل کے ایک بڑے احتجاجی مظاہرے کا اعلان لاہور میں کر رکھا ہے۔ تو میری آپ تمام سیکنڈری اسکول ایجوکیٹر سے گزارش ہے کہ آپ لوگ خود بھی جاگیں اور اپنے دوستوں کو بھی جگائیں اور اس احتجاجی مظاہرے میں شامل ہوں، تاکہ آپ کے جو مستقلی کے معاملات ہیں ان کو جو ہے وہ حکومت پنجاب سے حل کروایا جا سکے، یا پھر آپ ایک نئے امتحان کے لیے اور ایک نئی نوکری کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آخر میں یہ کہوں گا اور بلکہ میں مطالبہ کروں گا حکومت پنجاب سے بطور سیکرٹری جنرل متحدہ محاذ اساتذہ پنجاب کہ ایک تو فی الفور جو ہے وہ سرکاری اسکولوں اور اساتذہ کی جو بلدیات اور کارپوریشنوں کو حوالگی ہے اس کے فیصلے کو واپس لیا جائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ٹیچر لائسنسنگ کے اوپر حکومت کام کر رہی ہے اس فیصلے کو بھی ختم کیا جائے، اور ان کے ساتھ ساتھ جو اہم بات ہے کہ جو ہمارے سیکنڈری اسکول ایجوکیٹرز ہیں جس میں سائنس، آرٹس اور کمپیوٹر سائنس کے لوگ شامل ہیں، ان سب کی جو مستقلی ہے وہ غیر مشروط طور پر کی جائے۔ غیر مشروط کا مطلب ہے کہ جب وہ لوگ پہلے سے ہی ٹیسٹ دے چکے ہیں اور میرٹ پر بھرتی ہوئے ہیں، تو اب 3-3، 4-4، 5-5 سال کی نوکری کے بعد آپ ان کو دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دوبارہ پھر ایک ٹیسٹ دیں اور ایک نئی نوکری حاصل کریں۔ تو برائے مہربانی اس طرح کے غلط فیصلے جو ہیں ان کو درست کیا جائے، اور اسی طرح جو باقی اساتذہ مسائل ہیں جن کے اندر کمپیوٹر ٹیچرز کا کمپیوٹر الاؤنس ہے اور سرور سٹرکچر ہے اور دیگر بہت سارے اساتذہ ایشوز ہیں، ان کو فوری طور پر حل کیا جائے، اور ورنہ ہمیں مجبوراً جو ہے وہ 13 نومبر کو سڑکوں پر آنا پڑے گا اور احتجاج کرنا پڑے گا۔